हाँ जी बच्चों, स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आज की क्लास में हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आपको पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जो रेंट और के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, डेप्रिसिएशन जो होता है, वो सब क्या होते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने एक चैप्टर किया था ओवरहेड। अगर आपको याद हो तो काफ़ी पुरानी बात होगी, वैसे तो 10-15 दिन हो गए, अब तो याद भी नहीं रहा होगा आप लोगों को चैप्टर। वो जब हमने ओवरहेड किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम ओवरहेड के एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, कस्टमर से ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हमने कितने एब्जॉर्ब किए और कितने इनकर हुए, क्या अंडर रिकवरी है और क्या ओवर रिकवरी है। याद है? सेम चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। इसमें भी हम देखने वाले हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड कितने एस्टिमेटेड हैं। उन फिक्स्ड ओवरहेड को हमें कंज्यूमर से क्या करना है बच्चों, एब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं या ओवर एब्जॉर्ब हुए हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन को पता करना है। कैसे पता किया जाता है? आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है तुम्हारा कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आप स्पाइरल पाएंगे बच्चों। स्पाइरल पे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है बच्चों 21। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मिल गया बच्चों? आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। आपको फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस क्या करने हैं बच्चों? कैलकुलेट करने हैं, हाँ या ना? इसमें दे रखा है कि प्रोडक्शन इन यूनिट 22,000 बजटेड, का मतलब हमने सोचा था कि 22,000 का प्रोडक्शन होगा। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे 44,000 के होंगे। वेरिएबल ओवरहेड हमारे 33,000 के होंगे। नंबर ऑफ डेज हमने 25 सोचे थे। और नंबर ऑफ मैन आवर का मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और कितने आवर वो वीक में काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में मैन आवर क्या दे रखा है बच्चों आपको? 25,000। क्लियर? ये हमारा बजट है। एक्चुअल में क्या दे रखा है बच्चों? 24,000 का प्रोडक्शन हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे कितने हुए? 49,000 के हुए। वेरिएबल ओवरहेड जो हमारे हैं वो 39,000 के हुए हैं। एक्चुअल में हमने 26 डेज काम किया है। नंबर ऑफ मैन आवर कितने हमारे पास में? 27,000 के तुम्हारे पास नंबर ऑफ मैन आवर्स है। ये डेटा आपको क्वेश्चन में आपको गिवन है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं। आइए निकालते हैं। देखो मेरी बात, अभी मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकाल रहा हूँ। इन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में एक कैलेंडर वेरिएंस होता है। क्या होता है? कैलेंडर वेरिएंस होता है। अभी मैं उस कैलेंडर वेरिएंस को इग्नोर करके चल रहा हूँ। हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपको कैलेंडर वेरिएंस क्वेश्चन में निकालना नहीं है। वैसे तो आईपीसीसी के लेवल में कैलेंडर वेरिएंस नहीं पूछा करती है आईसीआई। कैलेंडर वेरिएंस पूछा हो तो थोड़ा सा आपका आंसर क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है। अभी हम एक बार कैलेंडर वेरिएंस को यहाँ इग्नोर करके चलने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले एक बात बताइए कि आपने कितने ओवरहेड सोचे थे? 22,000 के हमने ओवरहेड सोचे थे। 44,000 के ओवरहेड हमने सोचे थे। कितने पीस पर? 22,000 यूनिट्स पर। क्लियर? तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम साल के स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चों? एक एब्जॉर्प्शन की क्या निकालते हैं? रेट निकालते हैं। पता है ना कि हम किसके बेस पे खर्चों को एब्जॉर्ब करेंगे? मुझे बताइए खर्चे किसके बेस पे एब्जॉर्ब होते हैं? इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स भी दे रखे हैं और साथ में आपको मैन आवर भी दे रखे हैं। यूनिट्स भी गिवन है और आपको मैन आवर भी गिवन है। तो मुझे बताइए कि कंज्यूमर से एक्सपेंडिचर आप आर के बेस पे एब्जॉर्ब करेंगे या यूनिट के बेस पे एब्जॉर्ब करेंगे, या दोनों तरीके होते हैं? दोनों तरीके होते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि मेरी जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? हम जो कंज्यूमर से पैसा एब्जॉर्ब करने वाले हैं उसका बेस, उसे हम बोलते हैं रिकवरी रेट। हमें पता है कि हम साल के स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक रेट निकालते हैं कि जिस रेट के बेस पे हम क्या करते हैं? कंज्यूमर से पैसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर आपको दो बातें अवेलेबल है। प्रोडक्शन यूनिट भी दे रखी है, उसके बेस पे भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और आर भी दे रखे हैं और आर के बेस पे भी एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। तो मुझे बताइए किसके बेस पे एब्जॉर्ब करते हैं? दोनों के बेसिस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब होता है कि किसके बेस पर कंज्यूमर से पैसे एब्जॉर्ब किए जाएंगे।
एक बार मैं जो यहाँ रिकवरी रेट निकाल रहा हूँ ना, वो आर के बेस पे निकाल रहा हूँ। किसके बेस पे निकाल रहा हूँ? आर के बेस पे निकाल रहा हूँ। बेसिस ऑफ, चलो यूनिट निकाल लेते हैं पहले, आर के बेस में बाद में कर लेंगे। अब यूनिट के बेस पे निकाल लेते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर कंज्यूमर से यूनिट के बेस पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे तो हमने साल के स्टार्टिंग में क्या देखा, कितने खर्चे होंगे बच्चों? 44,000 के कितने यूनिट पर? 22,000 यूनिट पर यूनिट कितना हो गया? 2 रुपये। इसे हम बोलते हैं रिकवरी रेट, और स्टडी मेट में इसके आगे नाम लिखा होगा स्टैंडर्ड रेट। क्या लिखा होगा? स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया? 2 रुपीज़ पर नेट। क्लियर? अब मुझे बताइए कि अगर आप कंज्यूमर से 2 रुपीज़ के हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं, आपने एक्चुअल में कितना आउटपुट बेचा है? 24,000 का आपने एक्चुअल आउटपुट बेचा है। तो मुझे बताइए 24,000 के एक्चुअल आउटपुट को बेच के आपने कितने पैसे कंज्यूमर से एब्जॉर्ब कर लिए होंगे? 48,000 हमने कंज्यूमर से क्या कर लिए होंगे? एब्जॉर्ब। कैसे? मेरे एक्चुअल आउटपुट कितना है? 24,000 है, तो मैंने यहाँ लिखा फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। इसे स्टडी मेट लिखता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। क्या बोलता है? हमने कितने फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब कर लिए? एक पीस पर 2, तो 24,000 पे कितना हो जाएगा बच्चों? 48,000 हमने एब्जॉर्ब कर लिए। और एक्चुअल में लगे कितने हैं? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड कितने हैं बताओ? 49,000। क्या लगता है आपको क्या हुआ? अंडर रिकवरी हुई। 48,000 एब्जॉर्ब हुआ है और इनकर्ड हुआ है 49,000 का। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? 1,000 की अंडर रिकवरी है। इसी 1,000 की अंडर रिकवरी को हम यहाँ बोलते हैं एडवर्स। इसे हम बोलते हैं बच्चों तुम्हारे यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर? अब इसका क्या कारण हुआ? क्यों ऐसा हुआ? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्यों हुआ? बताइए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 कारण हैं। आप देखेंगे तो हमने सोचे थे क्वांटिटी कितनी होगी? 22, और क्वांटिटी हुई कितनी है? 24,000। एक रीज़न तो क्या हुआ? क्वांटिटी चेंज हो गई। दूसरा रीज़न बात करूँ तो ये फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड खर्चे क्वांटिटी की बेस पे चेंज होने नहीं चाहिए। हमने सोचे कितने थे? देखो हमने क्या फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेट किए थे? 44, लगे कितने? 49,000। तो 2 रीज़न हैं। 44,000 का खर्चा सोचा था, लगा है 49,000, फर्स्ट रीज़न। सेकंड, हमने 22,000 नेट का सोचा था और बेचे कितने हमने? 24,000। मतलब कि ये 1,000 रुपीज़ का एडवर्स आने के पीछे 2 रीज़न है। पहले बताइए कितने आपने एक्सपेंडिचर सोचे थे? हमने सोचा था कि 44,000 के एक्सपेंडिचर लगेंगे, लेकिन लग कितने गए? 49,000 के। क्या हुआ? 5,000 से आपके एक्सपेंडिचर बढ़े, तो 5,000 का क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? एडवर्स हुआ। इसे हम बोलते हैं बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। समझ आया ना क्यों एक्सपेंडिचर वेरिएंस हुआ? फिक्स्ड ओवरहेड का नाम से क्लियर है, खर्चे फिक्स्ड हैं, क्वांटिटी की बेस पे बदलने नहीं चाहिए। लेकिन सोचे 44,000 है, लेकिन हो कितने गए? 49,000। 5,000 से खर्चा क्या हो गया तुम्हारा? इंक्रीज हो गया। ये 5,000 का एडवर्स। अब दूसरा रीज़न ये है कि हमने क्वांटिटी सोची कितनी थी? 22,000, और बेचे कितने हमने? 24,000। तो आपको पता है कि 2,000 यूनिट आपने ज़्यादा बेची है। ज़्यादा बेची है तो फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा ही हुआ है ना। ज़्यादा बेचे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2,000 रुपये के हिसाब से, सॉरी 2,000 यूनिट पर हमने 2 रुपये के हिसाब से क्या किया होगा? 4,000 कंज्यूमर से क्या किया है? एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब किया है। ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये जो है कि हमने सोची कितनी क्वांटिटी थी? 22, बेची कितनी है? 24। 2,000 का फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदे को कैसे लिखोगे? 24,000 यूनिट हमने बेची और सोची क्या थी हमने? 22,000। 2 रुपये के हिसाब से हमें क्या हुआ है बच्चों? 4,000 का बेनिफिट हुआ है। इसे हम बोलते हैं 4,000 का क्या हुआ है आपको? फेवरेबल। इसे हम बोलते हैं तुम्हारे यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस के हिसाब से बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 24,000, और बजटेड क्वांटिटी कितनी है तुम्हारी?
22,000 मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? स्टैंडर्ड रेट से करना है। अब स्टैंडर्ड रेट मेरी बात समझना, हमने क्वांटिटी के बेस पे निकाला है, ये एक्चुअल क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के बेस पे है, तो रेट कौन सी होनी चाहिए? क्वांटिटी वाली ही होनी चाहिए, यूनिट वाली। अगर मैंने यहाँ रेट निकाल दी होती कौन सी वाली? आर वाली, तो फिर वो चीज़ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। आया ना? पक्का? अब इस वॉल्यूम वेरिएंस के भी बच्चों दो पार्ट होते हैं, इस वॉल्यूम वेरिएंस के भी दो पार्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, एक तो तुम्हारा कैपेसिटी वेरिएंस, एक बोलते हैं हम तुम्हारा इसे एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। आया ना? तो दो वेरिएंस तुम्हारे पास में यहाँ पर और आने वाले हैं वॉल्यूम के अंदर। फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर? अब यहाँ पर दो वेरिएंस आने वाले हैं, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। कैपेसिटी पे जाने से पहले या एफिशिएंसी पे जाने से पहले हमें एक बात और समझनी है। क्या समझनी है? 22,000 जो यूनिट है तुम्हारे यहाँ कितने घंटे में बनते हैं? देखना, 22,000 जो तुम्हारे पीस हैं, देखना वो कितने आवर में मैन्युफैक्चर होते हैं? 25,000 आवर में मैन्युफैक्चर होते हैं। कितने? तुम्हारे 22,000 यूनिट। आपने देखना एक्चुअल में कितने आवर काम किया? 27,000 आवर काम किया। तो 27,000 आवर में आपने बनाए कितने हैं? 24। लेकिन पहले ये देख के बताओ कि 27,000 आवर में बनने कितने चाहिए थे? बात समझ मेरी? नहीं समझ में आई? हम सबसे पहले निकालते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन एक्चुअल आवर। हम क्या निकाल रहे हैं? हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो कैलकुलेशन हमने की है ना, वो किस में की है? क्वांटिटी में की है। जब मैं ये सारी कैलकुलेशन जब मैं आर में सिखाऊंगा तो मैं यहाँ क्या निकालूंगा? मैं स्टैंडर्ड आर निकालूंगा। किसके लिए? एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। लेकिन अभी मैं एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, सॉरी, जो तुम्हारे एक्चुअल आर हैं उसमें सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालता हूँ। सबसे पहले तो मुझे एक बात देखनी है कि तुम्हारे जो 22,000 जो यूनिट हैं, जो 22,000 क्या हैं? यूनिट्स हैं, वो कितने आवर में बनते हैं? 25,000 आवर्स में बनते हैं। क्लियर? तो बताइए तुमने जो एक्चुअल आवर कितने काम किया है? हमने एक्चुअल आवर किया है 27,000 काम। तो 27,000 जो आपने आवर किए हैं काम, तो बताइए इतने आवर में कितनी यूनिट बन जानी चाहिए थी? 23760 यूनिट हमारी बनी। आप देखिए ना, आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ कम से कम 23,760 यूनिट बननी चाहिए थी। कितनी बनी चाहिए थी? मतलब जो आपने एक्चुअल में काम किया है, 27,000 घंटे काम किया है, उस 27,000 घंटे के अंदर कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? कम से कम हमारे यहाँ 23,760 यूनिट बननी चाहिए थी। लेकिन आपने एक्चुअल में बनाई कितनी है? 24,000। क्या शो करता है ये? तुम्हारी एफिशिएंसी शो करता है। क्या शो करता है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? स्टैंडर्ड रेट से। जहां इस 27,000 घंटे में 23,760 पीस बनने चाहिए थे, आपने पीस बनाए कितने बच्चों? 24,000 पीस बनाए। तो आप देखेंगे 24,000 पीस हमने बना दिए, जबकि बनने चाहिए थे 23,760 पीस, और हमने बना कितने दिए? तुम्हारे यहाँ 24,000 पीस बना दिए, बनने चाहिए थे 23,760। रेट कौन से लेके चलेंगे हम लोग? 2 रुपये के हिसाब से स्टैंडर्ड रेट। देना कितना आता है बच्चों? 480 का फेवरेबल। ये किसका पार्ट है? इस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट है। अब सोच के बताओ वॉल्यूम वेरिएंस का पार्ट क्यों है? हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? कि भैया ये 22,000 से 24,000 क्यों हुई? 22 से 24 होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? एफिशिएंसी। और दूसरा रीज़न क्या है? कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है?
कैपेसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले वो समझना है कि कैपेसिटी का बेसिकली मतलब क्या है। पहले बता सकते हो कि फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या लगता है कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है ना कि इस फॉर्मूले के दो टुकड़े होंगे भाई, जब ये दो वेरिएंस इस फॉर्मूले का पार्ट है तो इस फॉर्मूले के दो टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा तुम्हारे पास में है तो क्या दूसरा टुकड़ा ढूंढ सकते हो क्या? थोड़ा मैथमेटिक्स दिमाग में लगा के ढूंढ सकते हो क्या? आपको पता है कि इधर एक्चुअल क्वांटिटी आ गया, इधर आ गया तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इधर भी तो कुछ होगा ना, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कट जाए और बच क्या जाए, केवल बजटेड क्वांटिटी बच जाए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सोच के बताइए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, रेट कौन सी आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है तुम्हारे पास? 23,760 और बजटेड क्वांटिटी कितनी है तुम्हारे पास में? 22,000। देखना कितना आता है निकल के। रेट कितनी? 2। देख के बताओ कितना निकल के आता है? 3520 का फेवरेबल। अब बताओ फेवरेबल क्यों है ये, और ये क्या चीज़ है, ये फेवरेबल क्यों है? जहाँ पर हमने सोचा था कि हम 22,000 बनाएंगे, वो हमारी क्या थी? कैपेसिटी थी स्टार्टिंग में जो हमने सोचा था। लेकिन हुआ क्या, हम किस स्टैंडर्ड तक पहुँचे भाई? ये मेरा प्रीवियस स्टैंडर्ड था कि मैं इस लेवल को अचीव कर लूँगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, मैं किस स्टैंडर्ड तक पहुँचा? ये स्टैंडर्ड तक पहुँचा। जो इनिशियल स्टैंडर्ड जो मेरे 22,000 थे, उस इनिशियल स्टैंडर्ड को मैंने बढ़ा के कितना कर दिया? 23,760 कर दिया। मैंने मेरे स्टैंडर्ड्स को क्या किया है? इंक्रीज़ किया है। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी इंक्रीज़ करना। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी हमेशा कंपेरेबल होता है। इतने घंटों में तुमने कितने बनाए हैं और इतने ही घंटों में कितने बनने चाहिए थे। आप देखेंगे 27,000 घंटों में तुमने कितने बनाए हैं? 24,000। और इन्हीं 27,000 घंटों में कितने बनने चाहिए थे? 23,760। जो एफिशिएंसी होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? कंपेरेबल होता है। फॉर एक पर्टिकुलर आर या फॉर पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर किसी चीज़ को पकड़ के हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स निकालते हैं। लेकिन इसमें मैं तुम्हें एक कैपेसिटी वेरिएंस, एक तुम्हें कैलेंडर वेरिएंस और सिखाऊंगा। कैलेंडर वेरिएंस जब तुम्हें मैं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें बाद में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब कैलेंडर वेरिएंस साथ में सिखाऊंगा ना, आता नहीं है तुम्हारा आईपीसी में, लेकिन मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी। अगर कैलेंडर वेरिएंस साथ में क्वेश्चन में आएगा ना, तो इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे वॉल्यूम के। कितने? 3 टुकड़े हो जाएंगे, कैपेसिटी, एफिशिएंसी और एक कैलेंडर वेरिएंस हो रहेगा। इन दैट केस ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? अभी जो हमने ये सीखा वो सारा किसके बेस पे था? यूनिट्स के बेस पे था। आपने नोट कर लिया सारा? क्लियर है? ये जो हमने अभी किया ये सारा यूनिट के बेस पे था। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके बेस पर? आर्स के बेस पर। हाँ या ना? पक्का? अब आर के बेस पे बात करते हैं। जो मैंने अभी रिकवरी रेट निकाली ये ऑन बेसिस ऑफ क्या थी बच्चों? यूनिट है ना, ये ऑन बेसिस ऑफ आर्स मुझे निकालनी है। क्लियर? ऑन बेसिस ऑफ मुझे आर निकालनी है। तो ये सारे फॉर्मूले क्या होने वाले हैं? बेसिकली चेंज होने वाले हैं। तो पहले मैं एक बार जो बेसिक चीज़ें हैं वो हटा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी रेट के बारे में। अब हमें आर के बेस पे रिकवरी रेट निकालना है। कितने एक्सपेंडिचर आपने सोचे थे बच्चों? 44,000 हमने सोचे थे। कितने आर्स पर? 25,000 आर पर। तो रेट कितनी हो गई? 1.76 पर आर रेट हो गई हमारी। हाँ या ना? क्लियर? अब मुझे बताइए कि फिक्स्ड ओवरहेड हम जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो किसके बेस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? आर्स के बेस पे। बताइए आर के बेस पे कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा? एक कस्टमर मेरे पास में आया, आके मुझे बोलता है कि सर मुझे माल बनवाना है। उसके माल के बनने में टाइम लगना चाहिए वो है 6 आवर,
उसके माल को बनने में टाइम लगना चाहिए कितना 6 आवर, लेकिन एक्चुअल में लगा है 7 आवर। बताइए अगर रेट 2 रुपये है, मान लो 1.76 रेट है, फिक्स्ड ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट कितनी है 1.76 है। एक कस्टमर मेरे से काम करवाने आया है, उसके अंदर काम में टाइम लगना चाहिए कितना 6 आवर, लग गया कितना 7 आवर। तो बताइए उससे मैंने फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर कितने एब्जॉर्ब करने हैं 1.76 मल्टीप्लाई बाय 6 आवर या मल्टीप्लाई बाय 7 आवर। क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्यूशन तो बहुत बात की बात है। क्वेश्चन ये है कि मेरे यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड की जो एब्जॉर्प्शन रेट है 1.76 है। अब एक कस्टमर मेरे पास में आया जिसका काम होना चाहिए कितने घंटे में 6 घंटे में, हुआ है 7 घंटे में। उससे जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करूँगा तो 6 आवर इंटू 1.76 या 7 आवर इंटू 1.76। हाँ मुँह खोल अच्छा हाँ कितना तो ये तो बोलता है आर इंटू 1.76। आर कितने वो आप सोच लो कितने आर 6 क्यों, तो कारण क्या 6 का लगा 7 घंटे ना। कस्टमर प्राइस कब पूछता है? माल बनाने से पहले पूछता है। माल बनाने से पहले कैलकुलेटर पे बताऊंगा कि भाई साहब देखो 6 घंटे लगेंगे, 1.76 ये प्लस मटेरियल लगेगा प्लस लेबर लगेगा। लगे बाद में कितना भी टाइम, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब खर्चे एब्जॉर्ब करते हैं तो हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, जब कस्टमर से प्राइस चार्ज की जाती है वो हम हमारी एस्टिमेटेड प्राइस के बेस पर चार्ज करते हैं, ना कि एक्चुअल के बेस पर। काम 6 घंटे का था तो कस्टमर पहले पूछेगा बताओ भैया इसमें कितनी कॉस्ट मेरी आएगी, तो मैं 6 आवर पे निकालूंगा या 7 पे निकालूंगा। 7 तो कब तक पता लगेगा मुझे? काम होने के बाद। और जबकि प्राइस कब निकालते हैं? पहले। तो जब आप फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं किसके बेस पर? आर के बेस पर। तो इसका सिंपल तरीका होता है स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अभी आर के बेस पर ऑब्जर्व हो रहा है तो रेट कौन सी आएगी यहाँ पर? स्टैंडर्ड रेट कौन सी आएगी? पर आर वाली आएगी। क्लियर? अब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्टैंडर्ड आर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड आर्स। कैसे निकालूंगा स्टैंडर्ड आर? समझना मेरी बात। कितने घंटे में कितने पीस बन जाते हैं पहले ये बताओ? 25,000 घंटे में जो कंप्यूट करना है ना वो ऊपर आता है, ध्यान रखना। आप आर निकाल रहे हैं यूनिट निकाल रहे हैं? आर निकाल रहे हैं तो आर ऊपर आएंगे। 25,000 घंटे में कितने पीस बनते हैं? 22,000 यूनिट बनते हैं। तो बताइए इसने यूनिट बनाए कितने? 24,000 यूनिट है ना। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? ये काम कितने घंटे में होना चाहिए था? 27,272.72। कितने निकल के आते हैं? 27,272.72 आवर्स में ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, है ना। ये आ गया हमारे पास में क्या चीज़? स्टैंडर्ड आर। देखो ये चीज़ निकालनी बचपन में आपको सिखाई जाती है स्कूल के अंदर, और बचपन को भूल चुके हैं ना तो सीए को भी भूल जाओ। ये चीज़ देखो अब आपको टीचर नहीं सिखा सकता आईपीसीसी में आके कि ये सिखाने बैठ जाऊँ मैं, आर से आर काट लो, यूनिट कैंसिल काट लो। तो ये गधापंती है, या तुम लोग अपने पास है ना रखो। टीचर से ये उम्मीद मत करना कि तुम ये भी सिखाएगा वो कैलकुलेट करना। तो 27,272.72 आर लगने चाहिए थे। रेट कितनी? 1.76। मल्टीप्लाई कर बेटा कितना आता है? 27,272.76 इंटू 1.76 कितना आता है? 48। चीज़ तो वही निकल के आएगी, चीज़ वही निकल के आएगी, बस तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमें कस्टमर से हमने एब्जॉर्ब किए कितने? 48,000 और लगी कितने? 49,000। क्या हुआ? 1,000 रुपये का क्या हो गया? एडवर्स। क्या कहलाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर? अब इसमें दो निकलते हैं, एक निकलता है एक्सपेंडिचर, एक निकलता है तुम्हारे पास में कौन सा? वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर? अब पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बारे में। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? बताओ कितने खर्चे लगने चाहिए थे? भाई तो फिक्स्ड कॉस्ट है, कितने घंटे काम कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या होती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब 25,000 घंटे काम करो तो 27,000 घंटे काम करो, कुछ भी काम कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होती है। कितनी लगनी चाहिए थी? 44,000 की फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट आनी चाहिए थी। तो आनी चाहिए थी 44,000 की,
और लगी कितनी है 49,000 की 5,000 रुपीज़ का एडवर्स, ये घर से लग गए, आया ना। अब एक वेरिएंस आएगा तुम्हारे पास में, कौन सा, वॉल्यूम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला मैं आपको नहीं सिखा रहा, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको नहीं सिखा रहा। मैं आपको पहले दो ये सिखा रहा हूँ, फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर। आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस याद है, क्या था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, सेम है। आर के बेस पे निकाल रहे हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, कि कितने घंटे में काम होना चाहिए था और कितने घंटे में तुमने काम कर दिया। तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर। रेट कौन सी आएगी, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर कितने थे, 272.72। एक्चुअल में कितने घंटे में काम कर दिया आपने, 27,000 घंटे में काम कर दिया। रेट कौन सी आ जाएगी, स्टैंडर्ड रेट। क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड रेट। कितनी है देखो, स्टैंडर्ड 1. कितना देखो 480। 480 क्या चीज़ है ये, फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड का कौन सा वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस। आर के बेस पे अगर आप निकालते हो, किसके बेस पे निकालते हो, आर के बेस पे, यूनिट के बेस पे नहीं। यूनिट के बेस पे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट माइनस बजटेड यूनिट। जब आप आर के बेस पे निकालते हैं कैपेसिटी वेरिएंस तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू A माइनस बी। सी इक्वल्स टू A माइनस बी। सी इक्वल्स टू A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, A फॉर एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर। ये फॉर्मूला क्या शो करता है बच्चों, कि क्या तुम आर का टारगेट लेके चले थे कि कितने घंटे हमने काम करना है, और एक्चुअल आर क्या शो करता है कि हमने कितने घंटे काम किया। कितने घंटे काम करने का सोचा था, कितने घंटे काम किया, इसका मतलब तुमने क्या इंक्रीज किया अपनी कैपेसिटी को। अब ये मत बोलना एक्चुअल घंटे तो किसी और पीस के लिए है, बजटेड किसी और पीस के लिए। कंपेरेबल जो होता है ना वो क्या होता है, एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। ये तो ओवरऑल बात करता है। तो कैपेसिटी वेरिएंस का अगर आप आर के बेस पे निकालते हैं तो सिंपल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर, हाँ या ना। एक्चुअल आर क्या शो करता है बच्चों, कि हमने कितने घंटे काम किया। बजटेड क्या शो करता है कि हमने क्या टारगेट लिया था। अगर आपने एक्चुअल में ज़्यादा टाइम काम किया है तो इसका मतलब आपने अपनी कैपेसिटी क्या की है, इंक्रीज़ की है। तो ये एक्चुअल आर माइनस बजटेड आर। रेट कौन सी आएगी बच्चों, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आर कितने हैं बोलो, 27,000। बजटेड कितने हैं, 24,000। 25 है कि 25 कर लो तो क्या दिक्कत है। 1.76 देना कितना होता है, 3520 का क्या चीज़, फेवरेबल। ये 3520 फेवरेबल या 480 का फेवरेबल। आपको याद है जब यूनिट के बेस पे निकाला था ये कितना आया था, 4000 का फेवरेबल था, याद है। अभी भी ये 4000 का फेवरेबल ही रहेगा। देख लो भली 480 और 3520, 4000 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसका फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम वेरिएंस का। आप देखेंगे तो इन फॉर्मूलों को चेक करेंगे ना, क्या निकल रहा है, एक्चुअल से एक्चुअल तो कैंसिल हो गया, स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर। तो वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड आर माइनस बजटेड आर। रेट कौन सी, स्टैंडर्ड रेट। अब ये फॉर्मूला शो क्या करता है, पहले तो वो पूछें, वॉल्यूम वेरिएंस क्या शो करता है। हमने सोचा था कि कंज्यूमर से सारे खर्चे कितने घंटे में रिकवर किए जाएंगे। दिमाग लगाना, हमने सोचा था कि कंज्यूमर से सारे खर्चे कितने घंटे में रिकवर किए जाएंगे, कितने घंटे में रिकवर किए जाएंगे, सोच के बताओ। हमने सोचा था कि कंज्यूमर से सारे खर्चे कितने घंटे में रिकवर किए जाएंगे, 25,000 घंटे में। लेकिन कंज्यूमर से आपने सारे खर्चे कितने घंटे में रिकवर किए, क्या हमने कंज्यूमर से सारे खर्चे इस एक्चुअल आर में रिकवर किए। कंज्यूमर से जब पैसा रिकवर किया जाता है आर के बेस पे, तो कौन से आर में रिकवर किया जाता है, स्टैंडर्ड आर में रिकवर किया जाता है। तो मतलब कि हमने सोचा था कि सारे खर्चे रिकवर करेंगे 25,000 आर में, और जबकि हमने जो कंज्यूमर से पैसे रिकवर किए हैं
वो कौन से आर में रिकवर किए हैं? स्टैंडर्ड आर में रिकवर किए हैं। कितने आर हो गए स्टैंडर्ड? 27272.72। अब मेरी बात समझना, हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि 1.76 की जो रेट है ना, उस रेट पर हम 25,000 घंटे में कस्टमर से पैसा रिकवर करेंगे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि इस 1.76 की रेट पर हमने कंज्यूमर से पैसा कितने घंटे में रिकवर किया? 27,272.72 है, वो 72 है, आर में रिकवर किया। तो ये तो बात करता है रिकवर करने के बारे में, ये बात करता है कि ओवरऑल क्या सोचा था और क्या हुआ। अब ये दोनों जो है ना, इसके क्या हैं? पार्ट हो गए, हाँ या ना? तो मैंने आपको यूनिट के बेस पे भी कराया, मैंने आपको यहाँ पर आर के बेस पे भी कराया, हाँ या ना? इसको नोट कर लोगे? पक्का? फॉर्मूले क्लियर हो गए? थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि आर वाले केस में तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमने ओवरऑल क्या सोचा था कि कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे काम करने का सोचा था कि साहब 25,000 घंटे काम करेंगे, और एक्चुअल में कितने घंटे काम किया? 27,000। इससे हमारी क्या इंक्रीज होती है? कैपेसिटी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो ये 24,000 यूनिट हमने बनाई है, ये बनाई हमने कितने घंटे में है? 27,000 में, और ये बननी कितने घंटे में चाहिए थी? 27,272.72 घंटे में। ये हमेशा कंपेरेबल होता है, ये केवल ओवरऑल चीज़ों को डिस्क्लोज करता है, ये ओवरऑल डिस्क्लोज करता है। वॉल्यूम वेरिएंस क्या बात करता है कि हमने खर्चे कितने आर में या कितने यूनिट पे रिकवर करने चाहिए थे, और हमने खर्चे कितने आर और कितने यूनिट पे एक्चुअल में क्या किए? रिकवर किए हैं। यूनिट के बेस पे बताया और मैंने आपको आर के बेस पे बताया, ये बापड़ा कांस्टेंट है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि कितने खर्चे सोचे थे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये क्लियर है, बात समझ आ गई बच्चों? अब करने हैं हमें इसके क्या चीज़, 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। स्टार्ट करें। 21 तो हो गया, 21 के बाद में 22 एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो घर पे कर लेना, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। 22 के बाद में बच्चों आओ 23 पर। 23 पे आना। 23 में आप पहले क्वेश्चन पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 23 में आप सबसे पहले क्या पढ़ें? क्वेश्चन पढ़ें, देखें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ डेज दे रखा है, बजटेड मैन आवर पर डे दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट जो बजट है वो दे रखा है, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज दे रखा है, एक्चुअल नंबर ऑफ मैन आवर दे रखा है, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, और एक्चुअल, ये सारा आपको डेटाबेस गिवन है। करना क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। कहीं बोला है क्या इसने कि आर के बेस पे निकालना है या यूनिट के बेस पे निकालना है? ना बोला गया, तो क्या करें? तो जैसा आपको अच्छा लगे, आर के बेस पे निकालना है आर के बेस पे निकाल लेते हैं, यूनिट पे निकालना है तो यूनिट पे निकाल लेते हैं। लेकिन आर यूनिट वो तुम्हारा चॉइस है, वो तुम अपने हिसाब से निकाल लेना। मैं केवल और केवल क्वेश्चन का डेटा बना के दे रहा हूँ। क्या बना के दे रहा हूँ? डेटा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अगर डेटा बना लेते हैं ना, फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। डेटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 2 चीज़ें ढूंढ लिया करो। क्या? एक तो बजट और एक क्या चीज़? एक्चुअल। बजट और एक्चुअल में भी 3 चीज़ें ढूंढ लिया करो। फर्स्ट क्वांटिटी, दूसरा ओवरहेड और तीसरा आर। 3 ढूंढ लिया करो। अगर ये 3 आपने ढूंढ लिए ना, इसके बाद में क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। डेटा ढूंढना है आपको। हमें बजट में क्या दे रखा है? देखो, नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने? 25। बजटेड मैन आवर पर डे क्या दे रखा है? बजटेड मैन आवर पर डे क्या दे रखा है? 6000। तो आर कितने हो जाएंगे? 25 × 6000, 1.5 लाख हमारे पास में क्या हो गए? आर हो गए, हाँ या ना? आगे क्या दे रखा है? बजटेड आउटपुट पर मैन आवर 1 घंटे में कितना बनता है? 1 बनता है। 1 घंटे में 1 बनता है, तो 1.5 लाख में कितने बनने चाहिए? 1.5 लाख। और ओवरहेड क्या दे रखे हैं बच्चों? बजटेड वो भी दे रखे हैं कितने? 1.5 लाख। अब सिंपल क्वेश्चन जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही 3 चीज़ें हमारे पास में आ गई। क्वांटिटी है, ओवरहेड है और आर है। अब आपको आर के बेस पे निकालना है या यूनिट के बेस पे निकालना, तुम्हारी मर्जी है।
एक्चुअल में देख के बताइए क्या दे रखा है। एक्चुअल में दे रखा है कि नंबर ऑफ डेज हमने काम किए 27 और एक्चुअल आर पर डे कितने हैं 6300। कितने हो गए 27 इंटू 6300 कितना हुआ? क्लियर। अब एक्चुअल में आगे दे रखा है कि एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर 1 घंटे में कितना बनाया है हमने 0.9, तो इतने में कितने बनाए होंगे आपने 170,100 इंटू 0.9 153090। क्लियर। 153090 3090 क्लियर। हाँ गलती मैं लिख दी। ओवरहेड में क्या लिखा गया? एक्चुअल कितने हैं 1.5 लाख। सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले किया था। दो चीज़ें और निकाल देता हूँ। एक निकालता हूँ मैं स्टैंडर्ड यूनिट इन एक्चुअल आर। ये कब काम आएगा? ये क्या निकाल रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये कब काम आएगा? अगर आप सॉल्यूशन किसके बेस पे करते हो? यूनिट के बेस पे करते हो तो। और ये अगर आप आर के बेस पे करते हो तो मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्योंकि मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ? स्टैंडर्ड आर निकाल रहा हूँ। कब? अगर सॉल्यूशन किसके बेस पे करते हो? आर के बेस पे करते हो तो। स्टैंडर्ड यूनिट इन एक्चुअल आर। पहले बताओ क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 घंटे में 1 पीस बनता है। 1 घंटे में 1 पीस बनता है तो 1,70,100 घंटे में, अगर 1 घंटे में 1 पीस बनता है तो 1,70,100 घंटे में कितने बनने चाहिए थे? तो 1 इंटू 170,100 सेम आ जाएगा 170,100। ये हमने क्या निकाला? स्टैंडर्ड यूनिट निकाला कि अगर 1 घंटे में 1 पीस बनता है तो इतने में कितना बनना चाहिए था? इतना ही बनना चाहिए था। अब स्टैंडर्ड आर की बात करते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 153090। बताइए 153090 कितने आर में बनना चाहिए था? 153090 कितने आर में बनना चाहिए था? बताओ। एक पीस को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? लगते कितने हैं? लगे कितने नहीं। नॉर्मली स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? स्टैंडर्ड। क्वेश्चन में लिखा गया था कि एक पीस को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो ये जो माल है 153090 कितने घंटे में बनाना चाहिए था? तो 1 इंटू 153090 कितना आ जाएगा? 153090। अब मैंने सारा आपको निकाल दिया। केवल और केवल क्या करना है आपको? फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। आया ना? पक्का? 22 होमवर्क है, 23 मैंने आपको करवाया अभी होमवर्क है, और इसी पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 25 है, वो भी तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। इसमें हाँ, इसमें कैलेंडर वेरिएंस है। कैलेंडर वेरिएंस है तो थोड़ा सा तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। लेकिन क्या चेंज होगा? एक बार उसको आप भूल जाओ। जितना करवाया है एटलीस्ट पहले उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको कैलेंडर वेरिएंस का इम्पैक्ट भी समझ में आ जाएगा। और आईपीसीसी के लेवल पे बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन मैं करवाऊंगा जरूर, मना नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं 24 के बारे में। 24 में सब कुछ है। यहाँ पर आपको मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, सब कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट ए में पढ़ो क्या लिखा गया है? वेरिएंसेस दैट अकर ड्यूरिंग द मंथ। आपको वेरिएंसेस निकालने हैं जो ड्यूरिंग द मंथ अकर हुए हैं। समझ रहे बात? वेरिएंसेस निकालने हैं तो समझ है ना बात। क्वेश्चन नंबर 24, a company producing a standard product is facing declining sales and dwindling profit. It has therefore decided to introduce standard cost system to control cost, to motivate worker, अंडरलाइन करना, to motivate worker to improve the productivity, लेबर को मोटिवेट करना है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। The management also decided to introduce an incentive scheme under which employees are paid, अंडरलाइन करना, 20% ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल सेव। इसका मतलब क्या है? मटेरियल सेव का कौन सा वेरिएंस निकालते हैं? यूजेज वेरिएंस। मतलब कि जितना भी आपका मटेरियल का यूजेज वेरिएंस निकल के आएगा उसका 20% लेबर को जाने वाला है बोनस, और 40% ऑफ लेबर टाइम सेव, एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का कितना परसेंट?
40% लेबर को जाने वाला है बोनस, आया ना। इसके अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट दे रखी है और बाद में बोलता है एक्चुअल्स भी दे रखे हैं। आपको निकालना क्या है, वेरिएंसेस निकालने वेरिएंसेस। अब जो वेरिएंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड है, उसका तो हम सिंगल सा फॉर्मेट बना देंगे। उस सिंगल फॉर्मेट में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों के वेरिएंस तो वहाँ निकल जाएंगे। सेल्स का देख लेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड का देख लेंगे। आओ, मैंने लिखा है यहाँ पर डेटा फॉर मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। क्लियर? दो निकालने हैं मुझे, एक निकालना स्टैंडर्ड और एक मुझे क्या निकालना है, एक्चुअल। बताइए स्टैंडर्ड में इनपुट कितना है, मटेरियल कितना लगता है बताओ। ये बोलता है कि एक पीस को बनाने में मटेरियल लगता है 10 kg। आपने बनाया कितना है माल, 9600 बनाया ना। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 9600। तो 9600 को बनाने में मटेरियल कितना लगना चाहिए था, 1 पे 10 है तो 9600 पे कितना हो जाएगा, 96,000। इसकी प्राइस या रेट क्या लगनी चाहिए थी, 12। देखना मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आनी चाहिए थी, 96,000 इंटू 12, 11,52,000। लेकिन बताओ एक्चुअल में कितना इनपुट है, कितना इनपुट एक्चुअल में। मटेरियल बोलता है कि 90,000 kg आपने लगाया है, इसकी प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या दे रखी है बच्चों, 12,10,000 रुपये दे रखी है एक्चुअल कॉस्ट। इसकी प्राइस निकल जाएगी 12,10,000 में 90,000 का भाग दोगे ना, 13 पॉइंट कितने डिजिट में आ रहा है, 4444। कम से कम 4 डिजिट आपको लेके चलना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा ही आ रहा है ना तो इसके ऊपर लिख दो 12, ठीक है ना। मटेरियल के बाद बताओ लेबर कितना है, एक पीस में लगते हैं 3 घंटे, एक पीस में लगते हैं 3 घंटे। तो बताइए 9,600 को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, हैं 28,800। क्या रेट क्या होनी चाहिए थी बच्चों, 10। कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 2,88,000। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ बच्चों, 25,000 आवर काम हुआ, कॉस्ट कितनी आई है, 2,54,000। रेट क्या है पप्पू, पूरे एग्जैक्ट 16 या 12, ठीक है। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड देखना किस में दे रखे हैं आपको, आर में दे रखे हैं क्या। इसका मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड कौन सा है तुम्हारा, इनडायरेक्ट लेबर है। तो वेरिएबल ओवरहेड एज ए इनडायरेक्ट लेबर कितने घंटे है, एक पीस में 3 घंटे, तो सेम हो जाएगा 28,800। बस यहाँ रेट कितनी दे रखी है बच्चों तुम्हारे, 5 दे रखी है, तो 1,44,000। क्लियर? आगे आगे बोलो, तुम्हारा कौन सा एक्चुअल में कितना लगा, एक्चुअल में लगा है तुहार 1,47,000। 25,000 घंटे में 1,47,000 कितना हुआ बच्चों, 5 पॉइंट कितना 88, बस 288 हो गया। अब इसमें आपको निकालने हैं क्या चीज़, वेरिएंसेस निकालें। थोड़ी जगह वो छोड़ देना ताकि वर्किंग नोट एक साथ बन जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा तुम्हारे पास कौन सा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, 11,52,000 माइनस 12,10,000 कितना होता है, 58,000 का क्या, मटेरियल का यूजेस वेरिएंस बता कितना यूज़ होना चाहिए था, 96,000 यूज़ हुआ कितना है, क्या रेट, वाह गधे वाह, इतना करने के बाद भी तू 10 बोले ना, तो महान है। कितना 72,000 का क्या चीज़, फेवरेबल। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, प्राइस क्या पड़नी चाहिए थी 12, 13.44 पूरा लेके चलना बाहर, मल्टीप्लाई किससे कराओगे,
90,000 से देख के बताओ कितना आता है। अभी खबर 1 मिनट रुको। बोलो बच्चों। 1,30,000 का क्या चीज़ एडवर्स। फोर्थ, लेबर का कौन सा वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस कितना हो जाएगा 2,88,000 माइनस 2,50,000 कितना हुआ 34,000 क्या चीज़ फेवरेबल। फिफ्थ बोलो लेबर का, वाह रे गधे वाह। एफिशिएंसी वेरिएंस बोलो 28,800 माइनस 25,000। रेट कौन सी आएगी 10.6 या 16। लेबर रेट वेरिएंस, रेट पढ़नी थी 10 पढ़ी कितनी है 10.16। रेट कौन से आवर में 25,000 में। सेवंथ कौन सा आएगा ये हो गए। अब आ जाओ वेरिएबल ओवरहेड पर। वेरिएबल ओवरहेड का कौन सा वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस बता कितना पढ़ना चाहिए था 1,44,000 पढ़ा कितना है 1,47,000 क्या हुआ 3,000 का एडवर्स निकाले रखो। वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस 25,000 घंटे का काम था, काम हुआ सॉरी 28,800 में था, 28,800 घंटे का काम था 25,000 में हुआ है ना। क्या रेट 5 देना कितना आता है 19,000 पूरा का पूरा फेवरेबल। 9 बताओ वेरिएबल ओवरहेड का कौन सा वेरिएंस, रेट वेरिएंस कितना हो जाएगा 5 की जगह 5.5 माइनस 5.88 कौन से आर में 28,800 में 25,000 22,000 का क्या चीज़ एडवर्स। अब एक काम करो तुम लोग फटाफट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में केवल एक ही निकाल दो। चलो फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस निकाल दो 9 हो गए ना। 1/10 निकाल दो तुम लोग कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस और फिर एक निकाल दो कौन सा सेल्स वेरिएंस। बाकी बाद में करेंगे। करो पहले सॉल्व करो अपने आप। तुम्हारे पास में 2 मिनट का टाइम है, तुम लोग भी करो कदो जो वीडियो देख रहे हो। पहले बच्चों हम ये निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। आप देखेंगे कि हमने फिक्स्ड ओवरहेड का क्या एस्टिमेशन लिया था। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों की फिक्स्ड ओवरहेड में दे रखा है कि 25 रुपीज़ पर पीस के फिक्स्ड ओवरहेड हैं 10,000 पीस पर। तो 10,000 पीस पर 25 के हिसाब से जो हमने एक्सपेंडिचर सोचा था वो था कितना हमारा बच्चों 10,000 इंटू 25 ये होता है 2,50,000। क्लियर। अब हमें निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है कि पहले हमें ये देखना है कि हमने कंज्यूमर से कितने एब्जॉर्ब किए। आप देखेंगे कि हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है बच्चों 9,600। एक पीस पर हम दे रखा है क्वेश्चन में कि हम 25 रुपीज़ क्या करते हैं कंज्यूमर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इंटू 25 ये हो गया मेरा एब्जॉर्ब। और इनकट क्या दे रखा है बच्चों ये हो गया स्टैंडर्ड हो गया एब्जॉर्ब हो गया। देखो इनकट क्या दे रखा है, इनकट दे रखा है 2,50,000। तो हमने कंज्यूमर से एब्जॉर्ब जो किए हैं उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। और 2,50,000 जो हमने एब्जॉर्ब किया उसे हम बोलते हैं तुम्हारा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो देखेंगे इसका डिफरेंस आ रहा है 10,000 का एडवर्स। क्लियर। और लास्ट बात करते हैं बच्चों सेल्स वेरिएंस के बारे में। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे रखा हो तो बच्चों सेल्स वेरिएंस जो कभी भी आप निकालेंगे ना वो निकालना मार्जिन के बेस पर। किसके बेस पर निकालना बच्चों मार्जिन के बेस पर निकालना। सर मार्जिन का मतलब क्या होता है देखो बच्चों आपको टेबल याद होगी, हमने एक टेबल बनाई थी एक बार स्टार्टिंग में। बताइए हमने कितनी क्वांटिटी सेल्स में सोची है। हमने सोचा था कि 10 है क्या, हाँ हमने सोचा था कि यार हम 10,000 यूनिट बेचेंगे। होगा ना आप ऊपर लिखा हुआ है बजटेड आउटपुट कितना है 10,000 है। हमारा बजटेड आउटपुट कितना है बच्चों 10,000 है। तो हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट बेचेंगे। अब ये निकालना मार्जिन के बेस पे। किसके बेस पे निकालोगे मार्जिन। बताइए मेरा स्टैंडर्ड मार्जिन कितना दे रखा है क्वेश्चन में।
स्टैंडर्ड मार्जिन का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों 240 और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में आपको 190। तो स्टैंडर्ड मार्जिन कितना हो गया 50,000। तो मतलब ये हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट सोचा था, जो मेरा टोटल स्टैंडर्ड मार्जिन था वो 5 लाख था। हमने 5 लाख का प्रॉफिट सोचा था कि हाँ 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे ना तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बच्चों, एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 9600। अब बताओ तुम्हारा एक्चुअल मार्जिन कितना है। एक्चुअल मार्जिन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट की बात मत करना, एक्चुअल कॉस्ट इन सब वेरिएंसेस में कंप्यूट हो चुकी है। एक आप निकालना है आपको एक्चुअल मार्जिन। एक्चुअल मार्जिन का मतलब होता है तुम्हारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखना एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना बचा, कैलकुलेटर में निकालना। 12,80,000 की सेल्स है, कितनी क्वांटिटी पे 9,600 पर। तो 22,80,000 में 9,600 का डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है 237.5। देखो 237.5 की तो तुम्हारी क्या हो गई एक्चुअल सेल्स, माइनस करते हैं हम लोग क्या चीज़ बच्चों तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। कितना है तुम्हारा स्टैंडर्ड कॉस्ट 190, तो ये आता है 47.5। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा एक्चुअल मार्जिन। ये पर पीस है, ये टोटल पे आ जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना बच्चों। ये कहलाएगा सेल्स वेरिएंस, जो हमने निकाला है बच्चों किसके बेस पर, मार्जिन के बेस पर। तो जो हमने वेरिएंस निकाला है बच्चों वो मार्जिन के बेस पर है, हाँ या ना, क्लियर है। तो ये सेल्स वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और बाकी सारे निकल के तुम्हारे कौन से वेरिएंस, मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड के। क्लियर है बात बच्चों। और लास्ट में इसमें बोला गया है कि आप इसको रिकंसाइल करें, वो आप घर पे रिकंसाइल करना। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। रिकंसिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करवा रखा है, वहाँ पर आप देख लेना कॉपी में। और लास्ट दे रखा है कि बोनस निकालिए, तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा था कि लेबर जो एफिशिएंसी वेरिएंस है उसका 20% है और मटेरियल के यूजेस वेरिएंस का बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में कितना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का 40% है और मटेरियल के यूजेस वेरिएंस का बच्चों 20% का बोनस है। क्लियर है बात बच्चों। यहाँ इसको कैलकुलेट करना। यहाँ पर तुम्हारा बच्चों ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका रिवीजन होता है ख़त्म। अब आप लोग क्वेश्चन करें, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो पर्सनली मुझे या जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा डाउट वाला, उसमें आप क्या करना अपनी क्वेरी डाल देना, उसका सॉल्यूशन आपको विदिन 1 और 2 डेज़ में आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, बाय बाय। कल हम स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर का रिवीजन जिसका नाम है बच्चों तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कल हम लोग बच्चों क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग भी उसमें अंदर कवर्ड है, एक आपका उसमें कवर्ड है की फैक्टर, वो भी कवर करना है, और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वो टॉपिक भी उस बुक में उस चैप्टर में कवर्ड है। तो 3 टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि 3 to 4 क्लासेस में हमारे टॉपिक क्या हो जाए बच्चों, कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।